हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आस्था फूड एंड इंडियन ब्लॉगर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। तो बस अभी हो रहा है सुबह का टाइम और बस यहाँ पे सुबह की जो क्लीनिंग है वो चल रही है। तो बस ये जो बॉक्स है वो मैं बार बार सही कर देती हूँ, लेकिन इसमें जो है ना काफ़ी सारा इधर उधर का सामान रख जाता है। तो मुझको इसको जो है ना मुझे आए दिन इसको साफ़ करना पड़ता है। और बस यहाँ पे कपड़े भी रखे हैं जो मुझे तय करके रखना है, क्योंकि ये वाले कपड़े जो है ना शाम को गुलफसा ने धोकर डाले थे। तो बस यहाँ पे मैं इनको तय करके रख दे रही हूँ। और बस बच्चे भी जो है ना बाहर नहा रहे हैं, तो कभी कभी जो है ना वो खुद से ही नहाते हैं, बोलते मम्मा हम नहा लेंगे। तो जिस दिन मुझे हेयर वॉश नहीं करना होता तो मैं बोल देती हूँ ठीक है नहा लो। तो बस जब तक बच्चे नहा रहे हैं मैं जब तक जो है ना ये कपड़े खड़ी करके रख देती हूँ। फिर मुझे यहाँ की थोड़ी सी डस्टिंग करनी है और चादर वगैरह चेंज करनी है, झाड़ू लगानी है, पोछा लगना है। तो यही काम चल रहा है। तो बस अभी बीच में जो है ना बच्चे भी नहा कर आ गए हैं, तो मैं एक एक करके दोनों को जो है ना रेडी कर देती हूँ। और इनने जो है ना नाश्ता कर लिया है पहले ही तो बस नाश्ता करने के बाद ये नहाए। तो बच्चों का तो ऐसा ही है, कभी कुछ करते कभी कुछ करते हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं इनको जो तैयार कर दे रही हूँ। तो बस आलिया की यहाँ चोटी कर दे रही हूँ और इनाया भी जो है ना अभी ऐसे ही टॉवल में घूम रही है। तो मैं उससे कह रही हूँ कि पीछे हो जा क्योंकि अभी वो जो है ना कपड़े नहीं पहने हैं और मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो बच्चे जो है ना इसीलिए मैं आप लोग साथ ज़्यादातर जो वीडियो है ना ये साफ़ सफाई की तैयार वैयार करने की नहीं कर पाती, क्योंकि बच्चे जो है ना थोड़ा परेशान करते हैं। अब इतने बड़े नहीं हैं, क्योंकि आलिया तो समझ जाती है लेकिन इनाया नहीं समझती है। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है, मैनेज कर लेते हैं। अब तो आदत सी हो गई है। तो बस यहाँ दोनों जो है ना तैयार हो गई। तो इनकी जो टॉनिक है वो मैं पिला देती हूँ और आलिया की जो खांसी की दवाई है वो भी मैंने उसको दे दी है, क्योंकि अभी एक साथ पिला दो तो ठीक रहता है ना। मेरा क्या रहता है, मैं भूल जाती हूँ, सोचती हूँ अभी थोड़ी देर से, तो फिर थोड़ी देर से बहुत ज़्यादा ही देर हो जाती है। तो ये वाली टॉनिक इनको बहुत पसंद आती है, क्योंकि ये चॉकलेट फ्लेवर की है। तो बच्चों को आप लोगों को पता है कि बच्चों को कितनी चॉकलेट पसंद रहती है। ये हो गई है रेडी। अब ये जा रही है नीचे, क्योंकि मैं यहाँ की डस्टिंग करूँगी ना, तो मैंने बोल दिया कि नीचे चली जाओ, क्योंकि धूल वगैरह उड़ती है और बाहर जो है ना धूप हो गई है, तो इसलिए छत पे भी नहीं खेल सकती हैं, क्योंकि सुबह से ही जो है ना ऐसी धूप हो जाती है बहुत ही कड़क वाली। तो बस यहाँ मैं मिरर वगैरह साफ़ करूँ, क्योंकि मिरर तो जो है ना मेरा साफ़ रहता ही नहीं है, क्योंकि इनाया यहाँ खेलती है ना, तो इनाया कुछ ना कुछ मिरर पे लगा ही देती है। ऐसे ही वो शिवपुरी में भी करती थी, तो मिरर मेरा कभी क्लीन नहीं रह पाता है। मैं जब करती हूँ ना बस उसी के थोड़ी देर तक रहेगा, फिर उसके बाद ये खेलेगी तो कुछ ना कुछ उस पर क्रीम वगैरह कुछ ना कुछ लगा ही देगी। तो बस यहाँ पे मेरी डस्टिंग हो गई। अब मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ, तो बस मेरा रूम हो जाएगा साफ़ और उसके बाद लग जाएगा पोछा। और यहाँ देखो कितना सारा कचरा निकला। तो ये कचरा नहीं, सिर्फ बड़ा बड़ा सामान जो रहता है, बच्चे खाते पीते हैं तो यहाँ उधर डाल देते हैं, तो बस इसीलिए जो है ना ज़्यादा दिखने लगता है। और खेलते हैं तो कहीं कुछ डाल देते कहीं कुछ डाल देते हैं, तो बस इस चक्कर में जो है ना मेरे रूम में से जो है ना कचरा निकलता ही है ज़्यादा। क्योंकि आप लोग देखते होंगे सिपरी में भी जब मैं झाड़ू लगाती थी तो इसी तरीके से निकलता था। तो बस यही है तो बच्चों के साथ तो रूम में देखो ऐसा ही रहता है, और साथ में बच्चे रहते हैं तो बच्चों का घर तो ऐसे ही थोड़ा उथल पुथल सा रहता है। तो बस यहाँ झाड़ू लग गई है, अब लग जाएगा पोछा। और बस उसके बाद जो है ना हमें जाना है कहाँ पर, तो वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। तो बस मैं अपने काम से हो गई हूँ फ्री, और अब हमें जाना है अपने घर पे, नए घर पे। तो वहाँ से जो है ना हमारे जो ठेकेदार है उनका कॉल आ रहा है, तो उनको कुछ पूछना है, तो बस उसी के लिए हम दोनों को जाना है। लेकिन अभी ये चले गए कुछ काम से, तो वहाँ से आने में इनको लगेंगे 10 मिनट। तो बस इनका वेट कर रही हूँ, ये आ जाए तो फिर वहाँ से निपटा के फिर मैं अपना खाना वगैरह का जो काम है वो करूँगी। तो बस जब तक बैठी हुई थी तो मुझे याद आया कि चलो आप लोगों को जो कमेंट है उसका रिप्लाई दे देती हूँ, क्योंकि इस चीज़ की जो इजाज़त है मैंने इनसे ले ली थी, क्योंकि ये जो है ना कंफर्टेबल नहीं हो रहे थे इतने टाइम से ये चीज़ बताने के लिए। तो मैंने इनसे बोला कि चलो कोई बात नहीं है, जो भी है जैसा है वो मैं बता देती हूँ, क्या हो गया इसमें, कोई मतलब गलत बात नहीं है। तो बस आज मैं जो आप लोगों के कमेंट आज से मतलब जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की, जब से आप लोगों के कमेंट थे चले आ रहे हैं, लेकिन वक्त वक्त पे मैंने आप लोगों के साथ रिप्लाई भी किया है। लेकिन कल जो मैंने वीडियो शेयर की मोनू दुलाई के काम की, उसमें तो सारे ही कमेंट यही थे कि क्या काम करते हैं आपके हस्बैंड, क्या काम करते हैं। आपने दूल्हा भाई का काम तो शेयर कर दिया, लेकिन अपने हस्बैंड का भी बताइए क्या काम करते हैं, क्या जॉब करते हैं। तो कुछ लोगों ने तो अच्छी तरीके से पूछा, जो मुझे अपना समझते हैं, सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को तो टॉन्ट मारने का बहाना मिलता है
और ढूंढते हैं, नहीं भी मिल पाता है तो भी मान लेते, क्योंकि इंसान अपनी आदत से मजबूर होता है, वो नहीं चेंज हो सकता है। तो चलिए कोई बात नहीं, अब मुझे इनकी तरफ से इजाज़त मिल गई है बताने की, तो आज मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये क्या काम करते हैं, क्या जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, जो भी है। और लेकिन इनका जो काम है ना, वक्त वक्त के साथ चेंज हुआ है, तो वो मैं आप लोगों को शुरू से बताऊंगी, तभी आप लोगों को समझ में आया कि ये काम इन्होंने क्यों चुना। तो जैसे कि मैं आप लोगों से पहले बोलती थी कि इनकी जो है ना मोबाइल की शॉप है, तो मोबाइल की शॉप इनकी थी, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम पर इनकी मोबाइल की शॉप थी। तो क्या हुआ कि ये जो है ना माल, देखो आप अगर आप लोग भी बिजनेस करते होंगे या दुकान वगैरह होगी, तो आप भी माल वहां से लाना अच्छा सही समझते होंगे, जहां से अच्छे थोक में मिले, और जब हम उसको सेल करें तो हमें अच्छा मार्जिन मिले। तो पहले इन्होंने जो है ना लोकल में से ही, मतलब शिवपुरी में से ही जो थोक की दुकानें रहती है वहां से मोबाइल खरीदे, और इनकी मोबाइल का दुकान का जो नाम है ना वो था माय स्मार्ट मोबाइल, तो इस नाम से दुकान थी। और जो शिवपुरी में रहते हैं तो उनको पता होगा कि जो मोहन मेडिकल है ना उसके सामने एक कराल गली नाम से है गली, उसमें इनकी दुकानें थी। 4 दुकानें थी, जिसमें से 2 दुकानों में तो जो है ना मोबाइल की दुकान खुली हुई थी, 2 दुकान खाली थी, बंद थी, लेकिन अब वो सेल हो चुकी हैं। तो पहले बताती हूँ, खोली थी मतलब दुकान, तो वहीं लोकल से सामान लेते थे, फिर बाद में जो है ना इनने ग्वालियर से माल लिया। लेकिन एक चीज थी कि जो हमारे मम्मी पापा थे, मेरे सास ससुर, तो वो मतलब बाहर किसी भी शहर में जाने की इजाजत नहीं देते थे अपने बच्चों को। मतलब उनकी सोच थी कि, और वो अपने मतलब बच्चों को मतलब सेफ रखना चाहते थे, और उनका ये था सोचना कि दूसरे शहर जाएंगे पता नहीं कैसे, मतलब क्या हैंडल कर पाएंगे, तो इसलिए मतलब वो जो भी था उनकी सोच थी, वो लोग बाहर जाने की मतलब इजाजत नहीं देते थे। ये चीज है, बस सीधी सी एक चीज है। और ये चीज मेरे पूरे परिवार को मतलब पता है कि वो अपने लड़कों को बाहर जाने की, किसी भी शहर जाने की इजाजत नहीं देते थे, ठीक है ना। तो पहले ग्वालियर जाने की इजाजत ली थी, तो फिर साथ में मम्मी भी जाती थी, और हमारे जो मतलब बटाई वाले हैं जो खेत में काम करते ना, वो भी साथ में जाते, क्योंकि वो भी हमारे फैमिली मेंबर जैसे ही थे, घर पे भी काम करते थे, तो इसलिए अगर कहीं जाना होता था तो साथ में चले आते थे। तो फिर ग्वालियर से लाए माल, फिर इंदौर जाने की, क्योंकि जो दुकान मतलब ग्राहक आते थे तो वो बोलते थे कि मतलब हमें ये मोबाइल चाहिए, वो चाहिए, तो कभी कहीं पर मिलता था, नहीं भी मिलता था। ये चीज मतलब काफी सारी चीजें रहती है मोबाइल की दुकान में भी, ऐसा नहीं है एक ही चीज मोबाइल ही बेचता हो, चार्जर है, केबल है, कार्ड है, जो भी है, मतलब बहुत सारी चीजें रहती थी। तो बस फिर एक बार इंदौर जाने की भी इजाजत में मिल गई थी काफी मुश्किल से। फिर बाद में जो है ना काफी लोगों ने इनसे बोला कि तुम दिल्ली जाओ, दिल्ली से माल अच्छा मिलेगा, और वहां से अगर तुम लाकर सेल करोगे तो काफी अच्छा मार्जिन मिले, क्योंकि इनकी जो दुकान है माशाल्लाह से बहुत अच्छी चल रही थी। ये दोनों भाई काम करते थे उस दुकान पर ही, तो काफी अच्छी इनकी दुकान चल रही थी। तो फिर जो है ना दिल्ली जाने की इजाजत इनको नहीं मिली, लास्ट वही हो गया था कि दिल्ली जाने के लिए काफी बहसबाजी भी हुई थी, ये बताते हैं सारी चीजें। और मोनू दुल्हाई को भी बुलाया गया था कि साथ में ये चले जाएंगे, लेकिन फिर भी इजाजत नहीं मिली। तो इस वजह से फिर इनका थोड़ा सा होता ना है कि इंसान का डाउन हो जाता है कि अरे मैं ये नहीं कर पाया, मतलब यहाँ नहीं जा पाया, यहाँ से माल आता तो मेरी दुकान और अच्छी चलती। तो फिर धीरे धीरे मतलब जो हमारी दुकान है वो बंद होना स्टार्ट हो गई। मतलब लोकल से माल लाते थे, लेकिन इतना नहीं हो पाता था जो बाहर से लाकर काम करते। तो इस वजह से जो मोबाइल की दुकानें धीरे धीरे बंद हो गई थी। फिर उसके बाद ये ऑनलाइन काम करने लगे थे कुछ कंपनियों के साथ, और साथ ही साथ जो हमारे खेती बाड़ी होती थी तो उसका भी देखने लगे थे। पापा को अगर कहीं हेल्प चाहिए होती थी तो मतलब उनको ले जाते थे, बताते थे, मतलब जो गले का काम है ना वो भी देखना स्टार्ट कर दिया था। फिर जो है ना इनको पता चला वेब डिजाइनर के बारे में, तो फिर इनने जो है ना उसका कोर्स किया, और फिर जो है ना इन्होंने उसका काम स्टार्ट किया। तो अब जो है ना माशाल्लाह से वो काम कर रहे हैं अभी तक। मतलब ये है कि 2 से 3 साल हो गए इनको ये काम करते हुए। तो माशाल्लाह से अभी तक अच्छा चल रहा है। और वेब डिजाइनर में आप लोग सोचोगे क्या होता है, तो मैं बता देती हूँ कि इसमें जो वेबसाइट रहती है उनको डिजाइन करने का, उनको डेकोर करने का काम होता है, जो कि ऑनलाइन किया जाता है। और काफी क्लाइंट है इनके, काफी कंपनियों से ये जुड़े हुए हैं जो उनसे ये काम करवाते हैं। और ऑनलाइन काम करने में एक और फायदा है कि जो अभी कोरोना काल आया था, आपको पता है कि इस टाइम पर काफी लोगों की जॉब गई, लेकिन ऑनलाइन काम करने वालों की जॉब सलामत रही थी माशाल्लाह से, अल्लाह के फजलो करम से।
उस टाइम पर मतलब कोई परेशानी नहीं आई थी। और फिर साथ में, और आप लोग बोलोगे कि बताया क्यों नहीं, मतलब हम पूछते थे इतना तो बता देते कि क्या काम करते हैं। तो बताया इसलिए नहीं क्योंकि एक तो ये कंफर्टेबल नहीं थे ये चीज़ बताने में कि मैं ऑनलाइन काम करता हूँ। दूसरा हम लोगों का था कि हम कोई बिजनेस स्टार्ट करें, तो काफ़ी बार हमने कोशिश भी की मतलब कुछ काम करने की, तो अब जो खुला ही नहीं है उसके बारे में क्या बताऊं। लेकिन स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया, कोई कुछ ना कुछ वजह बीच में आती गई। और फिर आप लोगों को पता है कि इस बीच हमारे साथ क्या क्या हुआ है। 2-3 सालों में हमारी मम्मी चली गई, पापा भी चले गए, तो इंसान को होता है ना कि दिमागी संतुलन जो है ना बिगड़ जाता है, कि इतना प्रेशर रहा है इस बीच बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से भी हम कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट नहीं कर पाए। लेकिन ठीक है, अब हम अपनी जो लाइफ की गाड़ी है वो धीरे धीरे ला रहे हैं। अब हमारा जो घर है वो बन जाएगा, फिर उसके बाद हम कोई अच्छा सा बिजनेस करेंगे और इंशाल्लाह आप लोग साथ शेयर भी करेंगे। तो आई होप आप लोगों को जो कमेंट थे कि मेरे हस्बैंड क्या काम करते हैं, तो उसका आपको रिप्लाई मिल गया होगा कि वो ऑनलाइन काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोगों से बात हो गई और आपको अपने जवाब भी मिल गया होगा कमेंट का। और अब मैं इनका इंतज़ार करती हूँ, ये आ जाते हैं तो फिर हम जाते हैं अपने घर पे, और आप लोगों को भी दिखाती हूँ मैं कि अभी कितना बन गया है, क्योंकि आपके भी कमेंट आते हैं कि घर आप लोग दिखाया करें, हमें अच्छा लगता है। तो बस आप लोगों को दिखाऊंगी कि आज हमारा घर जो है ना अब कितना बन गया है, रूम वगैरह कितने तैयार हो गए हैं। तो ये हमारे रूम हो गए हैं रेडी, मतलब अभी हो रहे हैं। चारों तरफ की दीवार तो हो गई है, और यहाँ से रहेगा हमारा इधर वाले गेट का दरवाज़ा, और इस वाले रूम का दरवाज़ा रहेगा वहाँ पे इस टंकी के पीछे, मतलब यहाँ से दीवार जाएगी। इतना बड़ा ये रूम है। और जैसे कि आप लोगों ने बोला था कि दोनों रूम में ही जो है ना लेट बात होना चाहिए, तो अब हमने दोनों में ही वॉशरूम बनवा दिए हैं। तो दोनों साइड वॉशरूम बनेंगे, इधर भी अलग बनेगा और इधर भी अलग बनेगा। तो आप लोगों का सुझाव हमको अच्छा लगा, तो बस यहाँ पे ये रूम हो गया है रेडी। और ये वाली जाली हम लेकर आए थे कल, क्योंकि इसका कोई प्लान नहीं था, एकदम से बन गया। क्योंकि हम इस जाली को लगवाने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि ये वाला जो खेत है पता नहीं कितने साल लगेंगे इसको बनने में, क्योंकि यहाँ पे बनेगा शादी का मैरिज गार्डन। तो इस वजह से हमने सोचा कि जब तक नहीं बनेगा जब तक हम अपने आराम से लगवा लेते हैं। तो बस यहाँ पे इस साइड चल रहा है अभी काम, उस साइड के रूम तो हो गए हैं, बस एक साइड से रह गया थोड़ा सा, तो कुछ जो है ना कंप्लीट हो गया है। तो ये हमारे ठेकेदार हैं जिनको आप जानते हैं, तो ये खड़े रहते हैं जब तक कि काम नहीं हो जाता है। और मौसम जो है ना अभी थोड़ा सा नॉर्मल हो गया है कि धूप जो है ना आ रही है और जा रही है, तो इस तरीके से हो रही है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो बस अभी ये हमारा काम चल रहा है, और आप लोग कमेंट करके बताना कि जो मैंने चेंज करवाए हैं वो कैसे रहे, मतलब आप लोगों ने बताया जब भी किए हैं। और यहाँ पर भी आप लोगों को कुछ अलग ही देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने नक्शे में तो कुछ और बनवाया था, लेकिन अब हम कुछ और बनवा रहे हैं। तो आने वाले टाइम में आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या क्या नया हो रहा है इसमें। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और आप लोगों को आज की मेरी वीडियो कैसी लगी, पसंद आई तो कमेंट कर देना और लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलती हूँ आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।